हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जो हमारे पास कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की है। ठीक है, इसका जो वेटेज है सीएसआर नेट के एग्ज़ाम में लगभग 8 से लेके जो हमारे पास या तो 3 3 6 6 से लेके हमारे पास 4.75 12 नंबर तक इनके बीच में हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं। या तो 2 क्वेश्चन 3 3 नंबर के आ जाएंगे जो हमारे, और सेक्शन सी में आ जाएंगे 2 क्वेश्चन, तो 9 3 12 हो गया। ठीक इसी प्रकार से 6 से लेके 12 के बीच में हमारे पास ये रहता है। ठीक है, ये अप्लाइड पार्ट में गिना जाता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, दी वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल आई वाई एक्स इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, 2 गिवन है, वाई 0 इक्वल टू 1, वाई 2 पाई इक्वल टू 1 है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली ट्रू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास सीएसआर नेट 2011 से, तो हम जितने भी 2011 से लेकर जो अभी तक 2025 चल रहा है, अभी तक जितने हमारे पास पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं सीओबी के, हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम शुरू करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसमें लिखा है वी नो दैट, हमारे पास, क्योंकि हम जो जानते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जो हमारे पास फंक्शन होता है ए टू बी एफ एक्स कॉमा वाई डैश डी एक्स, इस टाइप की अगर कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें हम एलर थ्योरम, जो एलर हमारे पास थ्योरम होती है वो कौन सा लगाते हैं। तो अब इस वाली सीरीज को इससे कंपेयर करेंगे तो ये तो एफ़ की वैल्यू है ना, ये वाली जो अंदर है इसमें, तो ये वाली तो एफ़ की वैल्यू है। ठीक, तो हम एफ की वैल्यू जैसे ही लिख देंगे तो यहाँ पे अब एलर फंक्शन हम जानते हैं, थ्योरम होती है, एलर इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे पास ये वाला फंक्शन है। अब डेल एफ ओवर डेल वाई इसका जैसे ही करेंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई, यही तो इसमें कोई वाई की कोई टर्म ही नहीं है, इसमें केवल वाई की टर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा -2y। अब इसमें डेल एफ ओवर डेल वाई डैश करेंगे तो ये 2y डैश हो जाएगा। ठीक है, और आगे तो डी ओवर डी एक्स है ही। अब क्योंकि बाई डैश हमारे पास क्या होता है, बाई डैश हम जानते हैं डी वाई ओवर, बाई डैश हमारे पास होता है डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाली कंडीशन होती है। अब एक मल्टीप्लाई आगे और है डी ओवर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाई डबल डैश हो गया ना, वाई डबल डैश हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा -2y माइनस का 2y डैश। अब यहाँ से -2, यहाँ से -2 कॉमन लेके इधर ले जाएंगे तो 0 में, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन, क्योंकि हम जानते हैं जो ओडी में हमने सॉल्यूशन किया था, इस वाली कंडीशन में जैसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वाई की जगह जो वाई डैश होता है उसकी जगह एम, वाई की जगह एम पुट कर देते हैं ना वहाँ पे। और अगर हमारे पास, अब इसमें हमारे पास जैसी ये वाली कंडीशन है, तो ये हमारे पास वाई डबल डैश है, तो इसकी जगह क्या कर देंगे हम एम स्क्वायर वाई, वाई डैश की जगह एम वाई पुट करते हैं, एम स्क्वायर वाई हो गया। अब जो वाई है यहाँ से वाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 बचेगा केवल। ठीक, तो एम स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास, जैसे यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 1 बच गया यहाँ पे। अब क्योंकि जैसे ही हम डी स्क्वायर बराबर -1 करेंगे, अब ये वाली जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन, जैसे ही हम इस पर रूट कराएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आई वाला सीन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अल्फ़ा प्लस आई बीटा वाली जो अपने जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, ये वाली कंडीशन थी, तो हमारे पास क्या वो होता था, ए की पावर अल्फ़ा एक्स होता था ना, √C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये वाली कंडीशन होती है। लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या 0 है, तो ए की पावर 0x के जब हम वैसे ही पुट रखते थे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता था, 1 आता था वहाँ पे, क्योंकि ए की पावर 0 की किस वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो अब यहाँ पे वैन है, तो इस वाली कंडीशन में अल्फ़ा की वैल्यू वो तो यहाँ पे है ही नहीं, ये केवल प्लस माइनस आई है, तो यहाँ पर कॉस बीटा एक्स, क्योंकि जैसे ये प्लस माइनस बीटा आई होता था ना, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो C1 कॉस बीटा एक्स कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। और जो कंडीशन दी है वाई 0 इक्वल टू 1, हमारे पास कंडीशन दी है ना वाई 0 इक्वल टू 0, तो वाई 0 इक्वल टू C1 कॉस 0 C2 साइन 0 1 इक्वल टू बराबर C1, तो C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स आ गया। अब जो दूसरी कंडीशन थी वाई 2 पाई इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू कॉस 2 पाई प्लस का C2 साइन पाई 1 बराबर 1 कर देंगे, क्योंकि कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है।
अब साइन 2 पाई, क्योंकि ये साइन की वैल्यू में साइन पाई, साइन 0, साइन 3 पाई, साइन 2 पाई, सारी जो साइन पाई साइन एन पाई होती है सभी एन पाई एन के लिए सारी इसकी वैल्यू 0 होती है। अब कॉस एन पाई के लिए अगर हमारे पास एन एन इवन है तो 1, और एन ऑड है तो हमारे पास -1 होती है, ये तो हम जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारे पास ये 1 बराबर 1, तो इससे तो हमारे पास कोई कंडीशन ही फाइंड नहीं हुई, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है ये वाले तो रहा आगे वाला, यही वाला सॉल्यूशन रहा। अब यहाँ पे जो सी है 2 है वो आप जानते हैं C2 तो आर्बिट्रेरी केस हो गया ना। यहाँ पे हम C2 की वैल्यू कुछ भी चूज़ करें, अगर हम x की जगह 2 पाई करते हैं तो यहाँ इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी। तो ये 1 बराबर 1 का केस तो सभी के लिए, सभी ऑल जितनी भी चॉइसेस हैं C2 के लिए सबके लिए ट्रू है। तो हम C2 को R से कंसीडर कर लें। अब C2 की वैल्यू के लिए यहाँ पे जैसे ही वैल्यू इसकी बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे ना। मतलब हम इन्फिनाइट वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट इनअल्टीमेटली सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो है आप हमारी प्लेलिस्ट हम बना देंगे, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।